प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम आए प्रभु, नम्रता के साथ प्रभु, दीनता के साथ प्रभु, हम आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। आपका वचन सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु। हम एक एक से प्रभु आप बातें करें, अपने वचन को प्रभु आप हमें खोल कर दें प्रभु जी। आप हमें खोल कर दें प्रभु, हम एक एक से बात करें पिता। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आए कि सारी बात को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आप अगुवाई करें। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने अभी तक हमें संभाला। परमेश्वर के वचन से जब हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो आज हम लोग उसका 7वां वचन प्रभु यीशु मसीह का हम लोग देखेंगे। 7वां वचन ये है समर्पण का प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह का जो पुकार है। लूका 23वां अध्याय उसका 46 हम लोग पढ़ेंगे। लूका 23वां अध्याय उसका 46वां वचन। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यहाँ पर हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है प्रभु यीशु मसीह का आखिरी जो वचन है। 7 वचनों में सबसे जो आखिरी वचन है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो बहुत ही इसमें हमें महत्वपूर्ण संदेश है जो हम सीखने को परमेश्वर हमें देगा। यहाँ पर जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जो अंतिम शब्द हैं, आपको मालूम है एक मिशनरी ने, अफ्रीका के एक मिशनरी ने बताया कि अफ्रीका में जो संस्कृति है, वहाँ की संस्कृति क्या है कि वो पूरे वहाँ के मसीह लोग, प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छी मृत्यु उन्हें मिले। उनका एक प्रार्थना का विषय है कि हे प्रभु, जब मौत आए एक अच्छी मौत तू हमें देना, एक अच्छी मौत। अब एक अच्छी मौत क्या है? ये वो नहीं है जैसा हम सोचते हैं। आजकल जब हम सोचते हैं तो अच्छी मौत हमारे हिसाब से क्या है? मरते वक्त कोई दर्द ना हो। हमारे हिसाब से अगर मौत हो तो ये होती है अच्छी मौत, या इज्जत की मौत मिले मुझे, या बुढ़ापे में मुझे मौत मिले। ये है अच्छी मौत लोगों की नज़र में। लेकिन जो अफ्रीका में जो विश्वासी लोगों की जब प्रार्थना होती थी, वो जो बोलते थे, प्रभु जब हम मरे तो हमें अच्छी मौत देना। उनके हिसाब से अच्छी मौत क्या थी? अगर हम देखें तो उनके हिसाब से था कि प्रभु जब हम मरे हमारा परिवार हमारे चारों ओर हो, और कम से कम आखिरी बार हम उन्हें एक संदेश देकर जाए मरने से पहले कि जिस विश्वास में हम बने रहे, तुम सब, मैं जा रहा हूं, तुम सब उस विश्वास में मजबूती से खड़े रहना। जाने से पहले उनका सोच क्या था कि हम अपने परिवार को ये बोलकर जाना चाहते हैं कि जिस विश्वास में हम मरने दम तक खड़े रहे, तुम सब उस विश्वास में खड़े रहना। क्यों? हम तुम्हारा इंतजार करेंगे वहां पर, और फिर से हम मिलेंगे एक संग प्रभु में। तो इसलिए उनके लिए सबसे अच्छी मौत ये मौत है। मौत ये नहीं कि दर्दनाक मौत हो, या दर्दनाक मौत ना हो, या इज्जतदार मौत हो, या बोले तो बुढ़ापे में, बोलते ये सब नहीं। एक अच्छी मौत बोलने के लिए उनकी संस्कृति में विश्वासी लोगों की प्रार्थना क्या होती थी? अच्छी मौत यानी जब मरे मेरा परिवार मेरे चारों ओर हो, और जाने से पहले मैं अपने परिवार को आखिरी बार एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस विश्वास में मैं मरने दम तक खड़ा रहा, तुम सब उस विश्वास में चलते रहना। तुम सब इस विश्वास में चलते रहना, ताकि हम फिर प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में हम फिर से मिल सके।
विश्वास से भटकना नहीं। उनके लिए ये मौत एक अच्छी मौत है। इसके लिए वो लोग प्रार्थना करते थे कि मरने से पहले मैं अपना विश्वास जैसा मेरा मैं दूसरों को भी सौंपूं, ताकि वो भी विश्वास में मजबूती से खड़े रहे। ये उनके लिए एक अच्छी मौत है। सवाल ये आता है, हमारे अंतिम शब्द क्या होंगे? यीशु मसीह के अंतिम शब्द क्या थे? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये था यीशु मसीह का अंतिम शब्द। अफ्रीका के विश्वासी लोगों की प्रार्थना क्या होती थी? प्रभु, अच्छी मौत, यानी जिस विश्वास में तूने हमें खड़ा रखा, मैं अपने परिवार वालों को सबको बोलूंगा, तुम भी इस विश्वास में मजबूती से खड़े रहना। हम जब, आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में जब हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो मौत है, आपको मालूम है, जब उसको हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जब आप और मैं समझ लेंगे, तो मौत को देखने का नजरिया हमारा बदल जाएगा। मैं बार बार बोलूंगा, अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अगर समझ लेंगे और प्रभु हमें मदद करे, तो मौत को देखने का हमारा नजरिया, हमारी सोच ही बदल जाएगी। हमारे सोच में ही बहुत फर्क आ जाएगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो वो हमसे पहले मौत के पास गया, हमसे पहले गया और हमें क्या बोलता है? तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हारा क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वो हमसे पहले जाकर हमें क्या है? हमें तसल्ली दे रहा, तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हारा क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु जब प्रभु यीशु मसीह ने सहा और उसको जब उसने कीमत दिया, आपको मालूम है, हमेशा का अंधकार समाप्त हो गया। एक विश्वासी के ऊपर से हमेशा का अंधकार खत्म हो गया। जब हम उस बात को देखते हैं, क्यों? दुख समाप्त हो गया, जो कीमत देना था पूरा दे दिया। अब प्रभु यीशु मसीह आखिरी काम क्या कर रहा है? पिता के हाथ में अपनी आत्मा को सौंप रहा है। पिता के हाथ में, पिता का उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या था? एक सबसे मीठा संगति। 3 घंटे के लिए जब वो संगति चले गई थी, बुरी तरह तड़पा था कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब कीमत पूरा दे दिया, वापस पिता का मीठा संगति का अनुभव होने लग गया। अब वापस जब वो मीठा संगति का जब अनुभव हो रहा है, उसके हाथ में वो अपने आत्मा को सौंप रहा है। हम एक एक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम एक एक सीखें और प्रभु मदद करे, ताकि हम इस बात को अगर हम समझेंगे, मैं आपको बोलता हूं, आपका और मेरा मौत को देखने का सोच या नजरिया ही बदल जाएगा। बहुत ही फर्क आ जाएगा मैं मौत को जब देखता हूं। क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जब मुझे समझ में आता है, उस घटना को, आपको मालूम है, यहां पर जब हम देखते हैं अपनी आत्मा को सौंपता हूं, बोलने का मतलब क्या है? हम असली में कौन हैं? हम जानवर तो नहीं है। जानवर में क्या है? जानवर में आत्मा नहीं होती, जानवर में प्राण होता है, लेकिन इंसान है जिसमें आत्मा है। यह है हमारी असली पहचान, हमारी असली पहचान। और आत्मा में ही एक गुण होता है संगति करने का। आप जानते हैं, जानवर कभी भी कोई बोलते हैं ना, प्रार्थना या किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं जाता। केवल आत्मा है जो इस तलाश में रहती है कि मुझे संगति चाहिए, जो मनुष्य की संगति से बढ़कर वो परमेश्वर की संगति का भूखा होता है। ये बात बताती है मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर एक आत्मा है। और आपको मालूम है, यहां पर जो बात हम देखते हैं, जब मौत आती है, होता क्या है? हमारी आत्मा या तो अनंत काल के लिए परमेश्वर के पास जाएगी, या तो अनंत काल के लिए विनाश की ओर, नरक की ओर जाएगी। मरने के बाद कहानी खत्म नहीं हो रही। मौत एक दरवाजा है, मौत एक दरवाजा है। और जब मैं उस बात को समझता हूं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जब हम देखते हैं,
प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं अपनी आत्मा पिता तेरे हाथ में सौंपता हूं। इस एक एक बात में आपको मालूम है एक बहुत बड़ा एक बात छिपा हुआ है, बहुत बड़ा एक बात। आपको मालूम है पिता के हाथ में सौंपने का मतलब क्या है, एक आश्वासन। मैं जिसके साथ हमेशा संगति करता हूं, मैं उसके पास जा रहा हूं। एक आश्वासन, एक गारंटी, एक खुशी। अगर प्रभु यीशु मसीह दिलेरी से अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप सकता है। कल हमने सीखा प्रभु ने आपके और मेरे लिए पूरा कीमत चुकाया है। प्रभु ने आपके और मेरे लिए पूरा कीमत जब चुकाया है, आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के समान अपनी आत्मा को प्रभु के साथ, जब मौत आए, मैं प्रभु के हाथ में सौंप सकता हूं, प्रभु के हाथ में सौंप सकता हूं। आपको मालूम है यहां पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह की आत्मा मौत के बाद गया किधर, जब हम देखते हैं उसकी सबसे मीठी जगह में, जिसके लिए वह हमेशा चाहता था, किधर, पिता के साथ की संगति, पिता के पास, वहां पर वो जा रहा। और यहां पर आपको मालूम है, और 3 दिन के बाद वापस शरीर में आकर जी उठ रहा है। उससे पहले पिता के पास एक मीठी जगह पर, एक सुंदर जगह पर पिता के साथ एक संगति में है। प्रभु के साथ का मैं आपको बोलता हूं, कई बार मौत के बारे में सुनकर ना एक अजीब सा डर होता है, या एक हेसिटेशन होता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, एक हल्का सा या कुछ ना कुछ तो आता ही है। लेकिन जब मैं उस क्रूस को देखता हूं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को देखता हूं, आपको मालूम है मौत एक ऐसा चीज है, जब आता है घबराहट लेकर आता है। शैतान मृत्यु के समय में बहुत डराता है, बहुत घबराहट लेकर आता है, ना जाने क्या क्या बातें लेकर आता है। क्यों? हमें पूरा का पूरा कैसे ना कैसे अपना पूरा आखिरी ताकत लगा देता है। लेकिन जब मैं उस क्रूस को देखता हूं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को देखता हूं, ना डर है, ना किसी बात का भय है, ना कोई घबराहट है, किसी चीज का कोई स्थान नहीं। कारण क्या? मैं उसकी मृत्यु को समझ गया। उसने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। इसलिए 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 हम पढ़ेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यहां पे साफ साफ लिखा है तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, तीनों चीज। क्योंकि आपको मालूम है हमारी असली पहचान सिर्फ आत्मा से नहीं है। हमारी असली पहचान क्या है? शरीर, प्राण, आत्मा, तीनों जुड़कर हम असली में क्या हैं, वो है हमारी पहचान, तीनों जुड़कर। इसलिए जब मौत हमारे जीवन में आती है, तब जैसे प्रभु यीशु मसीह का आत्मा पिता के हाथों में सुरक्षित गया और कहीं नहीं है, उसी प्रकार जब मौत मेरे जीवन में आती है, सुरक्षित मैं किसके पास जा रहा हूं? सुरक्षित पिता के पास जा रहा हूं। अपने जीवन भर मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता था, मैं अपने जीवन भर जिस प्रभु पर विश्वास करता था, आज समय आ रहा है मैं अपने उस प्रभु को अपनी आंखों से देखूंगा। मैं उस प्रभु से मिलने जा रहा हूं, मैं उसके साथ संगति करने जा रहा हूं। वो एक सबसे एक अद्भुत घटना हम लोग देखेंगे। इसलिए नए नियम में जब हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक शब्द में नहीं बोला यीशु मर गया। उन्होंने बोला क्या? यीशु ने क्या प्रार्थना करी? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। कहने का मतलब, मौत का मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म ना। मौत का मतलब कहानी खत्म नहीं, दरवाजा खुला है। अब मैं एक नई जगह पर जा रहा हूं, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया। एक नए अनुभव की ओर जा रहा हूं जो मैंने आज तक अनुभव नहीं किया। एक नया आनंद, मैं उस बात को अपने जीवन में प्राप्त करने जा रहा हूं। आपको मालूम है, इस बात को समझने के लिए इब्रानी 6:19-20 हम पढ़ेंगे।
यहां पे लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मल्कीसदिक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, इब्रानी 6 का 19-20। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मल्कीसदिक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम लोग देखते हैं, आपको मालूम है पुराने समय में क्या होता था कि जब भी जहाज जाते थे तो जो जहाँ पर उन्हें पहुँचना है या बंदरगाह हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता था, हालेलुया स्तुति, वहाँ पर जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो उस घटना को मैं जो आपको बता रहा था, पुराने समय में क्या होता था कि नाविक क्या करता था, जहाज से उतरकर बंदरगाह की ओर जाकर रस्सी से उसे बंदरगाह की ओर जाकर बांधता था। और एक चीज़ जिसको हम लोग अंग्रेजी में एक नाम बोलते हैं, उसको एक मशीन सा उनके पास होता है विंच कर, जिससे वो लोग क्या करते हैं, जहाज को सुरक्षित खींच कर लेकर आते हैं। आप उस बात को समझना, पुराने समय में क्या होता था, जहाज जब बंदरगाह की ओर जाता था तो उसको कोने तक अपने तक पहुंचने के लिए वो लोग क्या करते थे, नाविक वगैरह जो क्या उस जहाज के जो लोग होते थे, वो कूद कर तैरते हुए उस कोने तक जाकर रस्सी से उसको बांधते थे और विंच करके एक उनके पास होता था जिससे वो खींच कर लेकर आते थे। उसका अर्थ, उससे जब हम इब्रानी 6 का 19-20 जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा है, हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। कहने का मतलब क्या है, मैंने जिस यीशु को अपना जीवन दिया है वो क्या है, मेरे से पहले जाकर, एक तरीके से अगर उस बात को समझना, रस्सी लेकर उसने क्या किया है, कसा हुआ, और मुझे क्या करेगा, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, वो मुझे कोने तक लेकर आएगा, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा। चाहे कितनी भी आंधी तूफान हो। आपको मालूम है लंगर बोलने का अर्थात लंगर का अर्थ क्या है, जब जहाज में जब आंधी तूफान आए, लंगर डालने से क्या है, जहाज क्या नहीं होगा, इधर उधर क्या नहीं होगा, जाएगा नहीं, डूबेगा नहीं, एक सही जगह में टिका रहेगा आंधी तूफान में। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए किया क्या, मेरे से पहले मौत को चीरता हुआ गया, मौत को पराजित करके गया, और क्या बोलता है, मैं कोने में खड़ा हूं बंदरगाह में, आजा, मैं तुझे सुरक्षित लेकर आऊंगा, तू चिंता ना कर, तू डर मत। आपको मालूम है जब आंधी तूफान बहुत चल रहे थे, चेले लोग डर गए थे, पता नहीं क्या होगा। यीशु ने क्या बोला, मैं हूं, डरो मत, डरो मत, मैं हूं। आपको मालूम है मौत भी जब आती है ना, कि उस समय जब हम उस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जब हम स्मरण करते हैं, वो एक आवाज है, डर मत, मैं हूं। उसने मुझसे वादा किया है, मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, तो चिंता ना कर। इसलिए आपको मालूम है यहां पर जब हम देखते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखने को मिलता है, वो अपने पिता की उपस्थिति में मरा। प्रभु यीशु मसीह जब तक जीवित था पिता की उपस्थिति में चला। प्रभु यीशु मसीह अब जाते वक्त भी पिता की उपस्थिति में जा रहा है। एक सुंदर अनुभव, जीवन भर पिता की उपस्थिति में रहता था, अब जाते वक्त भी किसके पास ही जा रहा, पिता की उपस्थिति में जा रहा है। कोई अलग जगह में नहीं जा रहा। एक सुंदर अनुभव है ये। इसलिए हम यहां पर जब हम देखते हैं, एक आशा क्या है, मेरे लिए स्वर्ग खुला है। शुरू के 3 घंटे जब हम देखते हैं, लोगों के हाथों बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। आखिरी के 3 घंटे परमेश्वर के हाथों के द्वारा सजा सहा। लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं, अब उसी पिता के हाथ में अब अपनी आत्मा को सौंप रहा है। एक
परमेश्वर पर का एक अटूट भरोसा, पिता पर का एक अटूट भरोसा, उसके हाथ में अपनी आत्मा को सौंप रहा। और यहाँ पर जब हम देखते हैं एक आनंद है, एक खुशी है कि जो जिस हाथ के द्वारा मैंने दुख उठाया, अब उसी हाथ के द्वारा मुझे आनंद और मुझे शांति भी मिलेगी। जब हम, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम शुरू में पढ़ते हैं, जब लूका 2:49 में, लूका 2:49, जब हम शुरू में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, हमें क्या चीज मालूम चलता है? यहां पे लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? अंग्रेजी में लिखा है, डिड यू नॉट नो दैट आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस? मुझे अपने पिता का काम करना है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? शुरू से ही प्रभु यीशु मसीह का क्या लक्ष्य था? मुझे अपने पिता का कार्य करना, पिता के लिए। और आपको मालूम है, जाते वक्त, अब जब यहां पर हम देखते हैं पिता का काम पूरा कर कर ये जा रहा, इसलिए पिता से क्या बोल रहा है? पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंप रहा हूं, मैंने काम पूरा किया पिता। 12 वर्ष की उम्र में उसने क्या बोला? ये जरूरी है मैं अपने पिता का काम करूं। अब जब मर रहा है, क्या बोलता है? पिता, मैं अपना काम पूरा कर लिया, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। आप सोचना, 12 वर्ष की उम्र से उसके दिमाग में एक लक्ष्य है, मुझे अपने पिता का काम पूरा करना। आज आप और मैं, हमारे दिमाग का लक्ष्य क्या है? झाड़ियां भरी पड़ी हैं, घर की चिंता, इधर की चिंता, उधर की चिंता, ये बात वो बात, इधर यहाँ, ये सारी झाड़ियां भर के रखी हुई है। या आपके और मेरे जीवन में भी एक ही लक्ष्य है कि मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरा करना, उसका काम पूरा करना। फिर जब मौत आएगी, मैं क्या बोलूँगा? हे पिता, मैं भी अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। क्यों? मैंने अपने पूरे जीवन भर, पिता, मैंने तेरा काम किया, मैंने अपना काम नहीं, मैंने तेरी मर्जी, मैंने अपनी मर्जी नहीं, तेरी इच्छा मैंने पूरी की है। इसलिए अब काम पूरा हो गया। अब मौत जब आई है, लंगर डाल चुका है, प्रभु यीशु मेरा इंतजार कर रहा है, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। आपको मालूम है, एक बहुत ही अलग अनुभव है, एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। आपको मालूम है, शुरू से आखिर तक प्रभु यीशु मसीह का एक ही बात था, मुझे पिता की इच्छा को पूरा करना। इसलिए उसने पूरा किया भी। इसलिए हमने अभी बीते समय में हम जब सीख रहे थे, जब हमने सीखा पूरा हुआ पिता का काम। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने आप से पूछें, आज हम क्या कर रहे हैं? क्या पिता की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा करने के लिए हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है? मैं आपको बोलता हूं, आप 10 काम नहीं कर सकते। अगर कोई काम अच्छे से करना है तो एक ही काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप 10 काम अपने लिए ले लो, आप 10 जगह अपना दिमाग तो लगाओगे, लेकिन कोई भी काम ढंग से नहीं होने वाला, नहीं होगा। आपने झाड़ियां बटोर ली, इधर की चिंता, उधर की चिंता, पैसों की चिंता, घर की चिंता, परिवार की चिंता, 10 चिंताओं की झाड़ियां आपने बटोर ली। अब चिंताओं को दूर करते में आप अपना समय खर्च करोगे या पिता की इच्छा पूरी करने में? मैं आपको बोलता हूं, बहुत बार अच्छी चीजें ही हमें प्रभु के कार्य से हमें दूर रख देती हैं। अच्छी चीजें, जरूरी नहीं हमेशा गलत चीजें ही हो, अच्छी बातें ही। इसलिए बहुत जरूरी है आपका और मेरा, हमें का लक्ष्य क्या होना कि भाई जब मौत आएगी, एक ही चीज मैटर करेगी, एक ही चीज मायने रखती है कि मैंने अपने जीवन भर किया क्या। मौत जब आएगी तब या तो हाय हाय बोलोगे, या आप बोलोगे, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। मैं अपने लिए नहीं जिया, मैं तेरे लिए जिया, इस कारण मुझे खुशी है मैं तेरे पास आ रहा हूं। जो अपने लिए जिया, हाय अब मैं क्या करूं, हाय हाय घबराता रहेगा, डरता रहेगा, बहुत कुछ सोचता रहेगा। लेकिन जो अपने लिए जिया ही नहीं, जिसका एकमात्र चिंता था, पिता मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं, मौत जब आएगी क्या बोलेंगे? पिता,
मैंने पूरा किया। अब मैं जाने को तैयार हूं, अब मैं जाने को तैयार हूं। मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई गम नहीं, किसी बात की परेशानी नहीं। आपको मालूम है यीशु मसीह का एक आदत आप देखेंगे, बोलता है मैंने पिता को अपने चेलों पर प्रकट किया और जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनके लिए पाप बनकर कीमत दिया। अब कुछ भी ऐसा काम नहीं जो उसने किया नहीं, सब कुछ उसने पूरा किया, सब कुछ। और आपको मालूम है कितना एक सुंदर घटना जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जीवन, जब आप देखते हैं बचपन से ही प्रार्थना और वचन इसके जीवन का हिस्सा था। मरते वक्त भी, क्रूस पर जब मर भी रहा है, आप देखो ना इसके जीवन को, मरते वक्त भी प्रार्थना कर रहा, मरते वक्त भी प्रार्थना ही कर रहा। और ना सिर्फ प्रार्थना, क्रूस पे लटका हुआ वचन मनन कर रहा। आप सोच सकते हैं जरा, मौत सामने खड़ी है लेकिन वचन को मरते वक्त भी क्या ही मनन कर रहा, वचन मनन कर रहा। और मैं अगर मरूं तो हाय आगे क्या होने वाला है, डर लग रहा है, हाय हम बहुत कुछ बोलने लग जाएंगे। मैं आपको बोलता हूं मौत तो आएगी, कभी भी आए। अभी तो सुनने में आ रहा है तीसरी लहर, थर्ड है ना, तीसरी लहर भी आने वाली, क्या पता हमारा नंबर आ जाए। इसलिए शायद प्रभु हमें सीखने को दे रहा हो कि भाई तैयार हो जाओ, हमें कोई पता नहीं है। हम जब देखते हैं उस घटना को जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन मनन करते वक्त, उस क्रूस पर लटकते वक्त वचन मनन किया। राजा दाऊद जब उसको जब अपमान किया जा रहा था, उसको जब सताया जा रहा था दाऊद राजा को, तब वो जब क्या कर रहा था, हिम्मत बांधकर प्रभु पर भरोसा रखकर प्रभु से विनती कर रहा था, प्रभु तू मेरी सुरक्षा कर, तू मेरा शरण स्थान है, हाँ तू मुझे शर्मिंदा होने नहीं देगा। तब दाऊद राजा एक आयत उसने भजन संहिता 31 हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 31 का 5। यहां पर हम देखते हैं, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। आप देखो ना, यीशु मसीह जब 7वां वचन बोल रहा, पूरा मनन कर रहा है वचन को, और ठीक समय पर क्या बोलना है वो भी वचन मुंह से निकल रहा, ठीक समय पर। जिंदगी भर वचन और प्रार्थना उसके जीवन का भाग बना रहा, मरते वक्त भी वचन और प्रार्थना इसके मुंह से निकल रही है। कितनी आशीष में वो मौत है जब मेरे अंतिम पलों में भी मैं वचन और प्रार्थना ही मेरे मुंह से निकले। कितना आशीष में वो पल है। जिस बात के लिए वो जिया, मरते वक्त भी उस समर्पण में वो जा रहा, मरते वक्त भी। जैसे दाऊद ने बोला, यीशु मसीह कोई अनोखी बात नहीं बोल रहा, क्रूस पे लटकते हुए मनन कर रहा है वचन को, और मनन करते हुए इतना, आप सोचो ना, इतना वचन भर दिया कि सोचते वक्त सिर्फ दिमाग में क्या ही आता है, वचन ही आता है। मैं बोलता हूं मेरे दिमाग में बहुत उल्टी सीधी चीजें आती है, वो आती क्यों, आप आने देते हो। इस दिमाग को वचन से भर लो, फिर आपके पास फालतू की बातों के लिए क्या ही नहीं होगा, दिमाग में जगह ही नहीं होगा। यीशु मसीह को आप देखो, मरते वक्त भी वचन मनन करते, वचन की कौन सी बात मुंह से बोलनी है वो बोलते हुए जा रहा है। कितना एक सुंदर पल। आप देखेंगे यहां पर जब हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को देखते हैं, पिता का प्रबंध, वो पिता के प्रबंध में मर रहा है। अगर हमने क्या क्या बातें देखी, सबसे पहला हमने देखा पिता की उपस्थिति में वो मर रहा, फिर जो उसका पुकार है। अब हम जो दूसरा बात देखते हैं वो पिता का प्रबंध। आपको मालूम है मरते वक्त भी एक राजा की तरह जा रहा, मरते वक्त भी एक राजा की तरह जा रहा है। आप जब देखेंगे वो अभी भी एक राजा है। उसने बोला था, कोई मुझसे मेरा प्राण छीन नहीं सकता, मुझे देने का भी अधिकार है,
मुझे लेने का भी अधिकार है। कोई भी मुझसे मेरा प्राण छीन नहीं सकता। आपको मालूम है मैंने जिस पर विश्वास किया, मौत जब आती है, कितना बड़ा एक विश्वास है कि मैंने जिसको दिया है ना, सिर्फ मैं उसी के पास जा रहा हूं, और कोई मौत का दूत आकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? मैंने जिसको जीवन दिया वो मरते वक्त भी एक राजा की तरह गया है, मरते वक्त भी एक राजा की तरह। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, यहां पर एक सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसी अचानक से किसी भी समय नहीं मरा वो, अपॉइंटेड टाइम, ठहराए हुए समय और ठहराए हुए तरीके से ही मरा है वो। मरते वक्त भी ठहराए हुए समय और ठहराए हुए तरीका, किस समय में मरना है और किस तरीके से मरना है, पहले से ही नियुक्त है। उसी समय में उसी तरीके से अपना प्राण दे रहा है। आप सोचना, ऐसा केवल वो ही कर सकता है जो वास्तव में राजाओं का राजा है। जब हम पुराने नियम में हम पढ़ते हैं फसह का मेमना कब मारा जाना चाहिए, तो हमें मालूम चलता है कि शाम के बीच में, अगर आप देखेंगे दोपहर के 3 बजे के बाद से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में मेमना को क्या करना है, मारना है। अगर हम निर्गमन 12 का 6 हम पढ़ेंगे, निर्गमन 12 का 6, यहां पे लिखा है, इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूलि के समय में इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। गोधूलि के समय में, और वो जो टाइमिंग है वो कौन सा टाइमिंग है, जब हम ध्यान से देखते हैं कि दोपहर के 3 से 6 बजे के बीच का ये घटना है। और इस समय में आपको मालूम है, ठीक इसी समय में प्रभु यीशु मसीह, जो सच में असली फसह का मेमना है, आपको मालूम है 3 बजे इसका पुकार पूर्ण होता है, और उसके बाद ये अपनी आत्मा को सौंपता है, जो जगत का पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। ठीक समय में, क्यों? इसने अपनी इच्छा से अपना आत्मा को पिता के हाथ में सौंपा, अपनी इच्छा से। आपको मालूम है, मौत से प्रभु यीशु मसीह संघर्ष नहीं कर रहा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हम देख रहे हैं, आपने देखा है कई लोग जब मरते हैं ना, एक संघर्ष जारी रहता है, एक स्ट्रगल रहता है, एक संघर्ष रहता है। जो मरने में जो उम्र जिनका हो जाता है, तो उनको मरते वक्त एक सांसें जो चलती रहती हैं, वो कई बार 12 घंटे, कई बार 24 घंटे, वो एक ऐसा खींचना, ऊपर नीचे खींचना एक चलता रहता है। प्रभु यीशु मसीह जब मर रहा है ना, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है कि मौत उसके प्राण निकल रहे, ऐसा कोई संघर्ष ही नहीं है। ये मौत से संघर्ष नहीं कर रहा, इसे अपनी जान देने का और जान लेने का अधिकार है। वो बात हम प्रभु यीशु मसीह के पास हम लोग उस बात को देखते हैं। यहां पर जब हम पढ़ते हैं वचन में देखते हैं कि अपनी मौत के समय में भी इसे अपने प्राणों पर अधिकार है। क्रूस पर लटकते वक्त भी एक राजा की तरह है। आपको मालूम है, जब वो नाव में सो रहा था तब भी परिस्थिति उसके कंट्रोल में थी। जब सिपाही उसको पकड़ने के लिए आए तब भी परिस्थिति उसके कंट्रोल में थी। जब पिलातुस के सामने ये खड़ा है तब भी परिस्थिति इसके कंट्रोल में है। आपको मालूम है, पिलातुस ने इससे कहा, क्या कहा था, हम पढ़ते हैं यूहन्ना 19 का 10 और 11। यूहन्ना 19 का 10 और 11। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है। 11वें में हम देखते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता।
इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। कहने का मतलब क्या है? पिलातुस, तुझे अधिकार दिया गया है, पिता और पुत्र के सहमति के कारण तेरे पास अधिकार है, वरना तुझे मुझ पर कुछ अधिकार नहीं। मैं राजा हूं, मैं असली में राजा हूं, तेरा मुझ पर कुछ अधिकार नहीं। इसलिए हम जब यूहन्ना में भी जब हम पढ़ते हैं 30वें पद में लिखा है, उसने अपनी आत्मा को सौंपा। संघर्ष कर कर नहीं जा रहा, अपनी आत्मा को सौंपा है पिता के हाथ में। क्यों? उसने अपना लहू बहाया, भविष्यवाणियों को पूरा किया और समय के हिसाब से हर एक काम को उसने पूरा किया। आपको मालूम है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, अपॉइंटमेंट था, दुर्घटना नहीं। इसलिए मरते समय में भी उसे अपने ऊपर अधिकार था। मौत ने उस पर, मौत प्रभु यीशु मसीह पर हावी नहीं हुआ। ये एक सबसे बड़ी बात जो हमने समझनी है। आप और मैं जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं, मौत उसके ऊपर कभी हावी नहीं हुआ, बल्कि ये मौत को पराजित करके आया है। दिव्य प्रबंध के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मरा, डरपोक इंसान की तरह नहीं। इसलिए आपने समझना है, आप और मैं भी जब हम मरेंगे, हम जो प्रभु में हैं, कैंसर की इच्छा से हम लोग मरने वाले नहीं हैं, या किसी कार एक्सीडेंट की दुर्घटना से हम लोग उसके कारण मरने वाले नहीं हैं, या बीमारी की इच्छा से हम लोग मरने वाले नहीं हैं। हम लोग मरेंगे तो परमेश्वर के प्रबंध के उस प्यार करने वाले हाथों की इच्छा से, हम परमेश्वर के प्रेम की इच्छा के अनुसार, मतलब उसके प्रबंध के अनुसार, अगर उसने बोला मरना है तो मरेंगे, अन्यथा किसी में इतना ताकत नहीं, किसी में ताकत नहीं। यह बात हमने समझना। क्यों? मैं जब जिसके पास में जा रहा हूं उसका हाथ मुझ पर है, उसका हाथ मुझ पर है। एक तसल्ली की बात है कि हर एक काम परमेश्वर ने मुझे किस्मत पर नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने आपको और मुझे किस्मत पर नहीं छोड़ा। उसका हाथ हम एक एक के जीवन में है। जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर ने अपना, परमेश्वर के हाथ में हम सुरक्षित हैं। इसके कारण यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, यहां पर हाथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत हाथ की ताकत जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है, मैं मनुष्य के हाथों सौंपा गया। गतसमने वाटिका में जब लोग देखते हैं, हम लोग, आपको मालूम है मत्ती 26 का 45 और 46 जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 26 का 45 और 46, यहां पे लिखा है, तब उसने चेलों के पास आकर कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यहां पर देखते हैं हम हाथ। पतरस बोलता है प्रेरितों काम 2 का 23 में, प्रेरितों काम 2 का 23, यहां पर हमें क्या चीज समझ में आता है? उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। अधर्मियों के हाथ, यहां पर जब हम देखते हैं, वो दुष्ट लोगों के हाथ थे जिसने यीशु पर कांटों का ताज यीशु के सिर पर रखा। वो अधर्मियों के हाथ थे, वो दुष्टों के हाथ थे जिसने प्रभु यीशु को कोड़े चलाए। वो दुष्टों के हाथ थे जिसने प्रभु यीशु को थप्पड़ मारे। वो दुष्टों के हाथ थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैर में कीलें ठोकी। लेकिन एक समय आया, मनुष्य का हाथ समाप्त। अब समय आ गया,
परमेश्वर के हाथ को अपना आखिरी बात करना, आखिरी काम करना है। आपको मालूम है, जब दाऊद अपने दुश्मनों से भाग रहा था, जब उसके दुश्मन उसके पीछा कर रहे थे, तब एक बात दाऊद बोलता है। वो क्या बोलता है? भजन संहिता 31 का 15 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 31 का 15, यहां पे लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। मैं दोबारा पढ़ता हूं, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। इसका मतलब क्या है? जब हम हमारे शत्रु या दुष्ट लोगों के हाथ में हैं, तब भी हम परमेश्वर के हाथ में हैं। आपको यह बात समझ में आ रहा है? जब हम लोग दुष्टों के हाथ में हैं, तब भी हम किसके ही हाथ में हैं? तब भी हम परमेश्वर के हाथ में हैं। इसका मतलब क्या है? अगर इस बात को समझे, परमेश्वर के हाथ में होने का अर्थ क्या है? दुष्ट लोग परमेश्वर के कंट्रोल, परमेश्वर की मर्जी के बगैर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाहर वाले कुछ भी जो मेरे साथ कर रहे हैं, दाऊद बार बार बोलता है, प्रभु मेरे दिन तेरे हाथ में है। प्रभु के हाथ में मेरे दिन है, मैं प्रभु के हाथ में हूं। लेकिन एट द सेम टाइम दाऊद क्या बोलता है? मुझे मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। सताने वालों के हाथ में भी है, दोनों समय में किसके हाथ में भी है? दुष्टों के हाथ में भी है और प्रभु के हाथ में भी है। कहने का मतलब यहां पर एक हाथ जिसे हम देख रहे हैं, कि इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? आप और मैं दुर्घटना के हाथ में नहीं है, आप और मैं बीमारी के हाथ में नहीं है, आप और मैं परमेश्वर के हाथ में है। आपको मालूम है? इस बात को समझना, आप और मैं दुर्घटना के हाथ में नहीं है, आप और मैं बीमारी के हाथ में नहीं है, आप और मैं असलियत में परमेश्वर के हाथ में है। बाहर हमें परमेश्वर का हाथ दिखता नहीं है, तो हमें लगता है हाँ, ये लोग ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, या बीमारी मेरे साथ ऐसा कर रही। नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं परमेश्वर के हाथ में हूं। मेरे दिन उसके हाथ में है, जिन्होंने उसे जीवन दिया है। उसके जीवन में कुछ दुर्घटना नहीं। मैं अपने प्रभु के हाथ में हूं। कितना बड़ा एक आशीष है, कितना बड़ा एक आशीष। मुझे मेरे प्रभु ने किस्मत के हाथ में नहीं छोड़ा। कितना बड़ा एक आशीष है। मेरे प्रभु ने मुझे बीमारी के हाथ में नहीं छोड़ा। बीमारी मेरे जीवन का फैसला नहीं कर सकती, दुर्घटना मेरे जीवन का फैसला नहीं कर सकती। मैं प्रभु के हाथ में हूं। आपको मालूम है, इसलिए जाते वक्त यीशु क्या बोलता है? पिता मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। आपको मालूम है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप और मैं, हम एक परमेश्वर के हाथ में है, दुर्घटना के हाथ में नहीं है। मैं बार बार बोलूंगा, आप और मैं परमेश्वर के हाथ में है। इससे सुरक्षित हाथ, इससे सामर्थी हाथ और कुछ नहीं। मेरे जीवन में कुछ भी हो, मुझे मौत को देखकर डरना नहीं चाहिए। क्यों? मैं परमेश्वर के हाथ में हूं। कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैंने किसको जीवन दिया है मुझे मालूम है। मैंने किस पर विश्वास किया मुझे मालूम है। मैं उसके हाथ में हूं। इसलिए दाऊद इसी बात को बोलता है। इसलिए आपको मालूम है, यीशु मसीह अपनी इच्छा से, आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, उसने पापियों के हाथ में अपने आप को सौंपा, ताकि दुष्ट लोग आकर इसको क्या करें? सताए, मारे, क्रूस पर चढ़ाए। अब अपनी इच्छा से किसके हाथ में सौंप रहा? पिता के हाथ में। अब देखना कितना एक, हर एक घटना को जब हम देखते हैं, अपनी इच्छा से किसके हाथ में सौंपा? सिपाहियों के हाथ में, दुष्टों के हाथ में सौंपा कि मुझे पकड़ो, मुझे मारो, मुझे सताओ, मुझे क्रूस पर चढ़ाओ। तुम्हारा हो गया। अब मैं अपनी इच्छा से, अपनी आत्मा मैं पिता के हाथ में सौंपता हूं। एक राजा है,
कोई जैसा उसने बोला ऐसे ही उसने करके भी दिखाया। कोई इससे इसका प्राण छीन नहीं सकता था। एक सबसे बड़ा एक आशीष का घटना जब हम देखते हैं, सारे अन्याय को उसने सहा, सब काम उसने सब कुछ सहा। अब क्या है, अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को सौंप रहा। यहां पर जब आपको मालूम है, यहां पर हमें एक बात और समझ में आता है, एक व्यक्ति अपनी जवानी के उम्र में भी अगर मरने से पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह नहीं कि मैं अगर जवानी में मर गया तो मेरा काम तो अधूरा रह गया, नहीं। यीशु मसीह जवानी के समय गया लेकिन पिता की इच्छा को पूरा करके गया। अगर मैं जवानी में मर रहा हूं, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं परमेश्वर का काम पूरा करके नहीं जा सकता, जा सकता हूं, संभव है। इसलिए यहां पर बात क्या आता है, जितना करीब मैं जब तक जिंदा हूं, जितना करीब मैं प्रभु की संगति में रहता हूं, जितना करीब उतना ज्यादा, आपको मालूम है, मैं मौत के समय में उतना ज्यादा मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं, उतना ज्यादा मैं प्रभु के करीब होता हूं। लेकिन जब जिंदा हूं तब मैं प्रभु से कोई मतलब नहीं रखता, तो हाय 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 करके ही मरना मुझे पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। इसलिए आपके और मेरे लिए एक सबसे बड़ी आशा क्या है, जिस यीशु पर मैं विश्वास करता हूं वो कैसे गया। अगर वो जाकर वापस पुनरुत्थित देह में दोबारा आया तो आप और मैं, हमारे शरीर का हमारे जाने के बाद कुछ भी हो, एक दिन है जब हमारा पुनरुत्थान होगा, हम वापस अपने आत्मिक देह में हम प्रकट होंगे प्रभु के पास। इसलिए हमें क्या चीज मालूम चलती है, मौत और बीमारी कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकते। चाहे वो मेरे आसपास घूम रहे हो, मैं पिता के हाथ में सुरक्षित हूं। जब मेरा पिता चाहेगा, मुझे इस जीवन से अपने ही हाथों से लेकर मुझे दूसरे जीवन की ओर लेकर जाएगा। मौत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप समझना, मुझे इस जीवन से दूसरे जीवन अपने ही हाथों से लेकर जा रहा। हे मौत, तेरा डंक कहां है? क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया, तेरी दांत उसने खट्टे कर दिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया, उसका ताकत को खत्म कर दिया। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, दूसरा तीमुथियुस 1:12 में लिखा है, मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है। इसलिए आपको मालूम है, ये 7वां पुकार जब हम देखते हैं, क्या बोलता है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में। इसलिए मालूम है, अफ्रीका में जो एक कबीला था, वो लोग कभी, कोई जब मरता था विश्वासी लोग, वो कभी नहीं बोलते थे वो चला गया। आपको मालूम है, वो विश्वासियों का कबीला क्या बोलता था, वो पहुंच गया। पहुंच गया बोलने का मतलब क्या है, वो अपने घर क्या हो गया, पहुंच गया। अभी तो हम रास्ते में हैं। आप सोचो ना, विश्वासियों का एक एक बोलने का एक एक कथन आप देखिए, मुझे अच्छी मृत्यु प्रभु देना। जाते वक्त हर एक विश्वासियों को, अपने हर एक परिवार को हिम्मत बंधाकर जाऊं मैं, कि कोई निराश ना हो। और दूसरा, जब हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, अपने घर पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया। कितना बड़ा एक खुशी यहां पर है। इसलिए हमें क्या चीज, यहां पर एक सीखने का बात हम देखकर हम लोग समाप्त करेंगे। यहां पर सीखने की बात क्या है, मौत जीवन समाप्ति नहीं है, मौत एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर जाने का रास्ता है। एक बार एक प्रभु के दास के पास एक व्यक्ति आया, बोलता है मैं नहीं मानता मरने के बाद कोई जीवन है। तो प्रभु के दास ने बोला कि अब मैं फंस गया हूं, दो, एक आपका विचारधारा, एक प्रभु यीशु मसीह का है। अब मुझे दोनों में से एक को मानना पड़ेगा, लेकिन बुरा मत मानना, मैं प्रभु की बात को मानूंगा क्योंकि मैं उसके साथ जा रहा हूं। कहने का अर्थ क्या है, जिसने मुझसे कहा, क्या कहा, प्रकाशित वाक्य 1:17-18, प्रकाशित वाक्य 1:17-18, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा,
उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। जिसने मुझे यह आश्वासन दिया, इससे बड़ी गारंटी मुझे और क्या चाहिए? कि मैं जिस पर विश्वास करता हूं उसके हाथों में मैं सुरक्षित हूं। आज आप और मैं किस पर विश्वास करते हैं? अगर आप यहां पर एक और बात हम समझना, अगर हम लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे, हम सब परमेश्वर के हाथ में होंगे। एक हाथ क्या है? मुझे प्रभु के करीब लेकर जाने वाला, अनंत काल के आनंद और शांति का जगह। दूसरा हाथ क्या है? अगर आप वचन में जब देखेंगे, वो क्या है? न्याय का हाथ है, जिसके बारे में इब्रानियों 10 का 31 में लिखा हुआ। इब्रानियों 10 का 31, इब्रानियों 10 का 31 यहां पे लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। एक हाथ सुरक्षा की गारंटी देता है, तो वहीं अगर मैं सही से नहीं चल रहा, एक डरावना हाथ भी है ये, जो मेरे लिए सजा का भी कारण बन सकता है। तो अल्टीमेटली अगर सही मायने में कहा जाए, हम सब परमेश्वर के हाथों में है। जो परमेश्वर को भाने वाला जीवन जी रहा है, उसके लिए यह हाथ एक तसल्ली का हाथ है। लेकिन जो अपनी मन मर्जी में जीवन बिता रहा है, उसके लिए यह हाथ डरावना हाथ है। अब बात यह है, मेरे लिए परमेश्वर का हाथ कैसा हाथ होगा? मेरे लिए परमेश्वर का, आपको मालूम है वचन में साफ साफ प्रभु यीशु मसीह बोलता है, बहुत लोग, बहुत थोड़े ही होंगे जो जीवन की ओर जाएंगे, लेकिन बहुत लोग होंगे जो विनाश की ओर जाएंगे। और विनाश में, नरक की ओर जाने वाले कौन लोग होंगे? जो भले कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन मसीह की धार्मिकता को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए जब हम यहां पर जब देखते हैं, आपको मालूम है एक बार एक प्रभु के दास जॉन हस, उनको जब कॉन्स्टेंस की सभा ने 1415 में उनको जब जलाने के लिए लेकर गए, तो उन्होंने बोला कि हम तुझे शैतान के हाथ में सौंपते हैं। लेकिन जॉन हस ने उसको जब जलाने के लिए, प्रभु के कारण जब उसको जलाने के लिए बांधा गया, उन्होंने प्रार्थना किया। उन्होंने क्या किया? प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं, तूने मुझे छुड़ाया है। लोग बाहर से क्या बोल रहे हैं? हम तुझे शैतान के हाथ में सौंप रहे हैं। वो मरते वक्त क्या बोलता है? प्रभु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। आपको मालूम है ये कितना बड़ा एक खुशी, कितना बड़ा एक शांति है कि जब हम परमेश्वर के वचन को जब जानते हैं, तब परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, मौत जब सामने खड़ी हो, अगर हम दिलेरी से बोल सकते हैं, प्रभु मैं अपना जीवन, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, तेरे हाथ में सौंपता हूं। आपको मालूम है, हम ये ना सोचें कि अभी जैसा चाहे हम जिएंगे, मरते समय हम अपनी गलती मान लेंगे और बाद में हमें स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप जीते जी प्रभु के करीब नहीं आए, तो मरते वक्त तो भूल ही जाओ, वो कभी नहीं होने वाला। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब तक हम जिंदा हैं, हम एक उस बात को गंभीरता से लें। प्रभु के करीब जैसा हमारा संबंध होना चाहिए, वैसा हम एक अपने जीवन में बिताएं। हम एक यहाँ पर जब मैं आपको बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब परमेश्वर के लोगों का जो पहचान है, चाहे हम लोग कैसी भी परिस्थिति में मौत आए, कैसी भी परिस्थिति में, अगर आप और मैं प्रभु के करीब हैं, हमें फिर किसी बात का परेशानी नहीं होना चाहिए। इब्रानी 2 का 14-15 एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। इब्रानी 2 का 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले।
यहाँ पर जब हम ध्यान से जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब देखते हैं, आपको मालूम है जब क्रूस पर लटका गया, बुरी तरह शरीर फाड़ा हुआ है, सारी हड्डियों के जोड़ खुले हुए हैं, लोग हंसी और मजाक कर रहे हैं, ठट्टों में उड़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि अब ये मरेगा भी बुरी हालत में, नहीं, ये सारा कीमत का एक हिस्सा था, लेकिन जाते वक्त सेफ लैंडिंग की गारंटी है, सेफ लैंडिंग की गारंटी है। रास्ता कठिन होगा लेकिन लैंडिंग सेफ होगी, इस बात की गारंटी है। पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? मौत के समय कितना भी शैतान ताकत लगाए, परिस्थिति, घबराहट कुछ भी क्यों ना आए, अगर मैंने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपा है, मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं। क्यों? मेरे यीशु ने मौत को पराजित कर दिया, उसको ताकत को खत्म हो गया। आपको मालूम है जितने भी संत लोगों के बारे में हम वचन में देखते हैं, आपको मालूम है सबसे पहला शहीद स्तिफनुस था। मरते वक्त उसने क्या बोला? प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को तो ग्रहण कर। प्रेरितों काम 7:59 में हम पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार नई नियम में हम कितने लोगों को हम देखते हैं। स्तिफनुस बोलता है, मैं यीशु को पिता के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं, मुझे ग्रहण करने के लिए। और उसी प्रकार आपको मालूम है एक प्रभु के दास D.L. मूडी, कई लोगों का, मैं एक का उदाहरण बता के मैं समाप्त करता हूं। उन्होंने वो जब मर रहे थे, उन्होंने क्या बोला? मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं, स्वर्ग को अपने लिए खुला हुआ मैं देख रहा हूं। बोलता है अगर ये मौत है तो कितनी मीठी है ये, अगर ये मौत है तो कितनी मीठी है। और प्रार्थना क्या किया? पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह मौत भी सिखा रहा है, मरना है तो कैसे मरना है, मरना है तो कैसे मरना है, जाना है तो कैसे जाना। इससे हमें काफी कुछ, मैं उम्मीद करता हूं कि हमें थोड़ा सा, अगर हम इस बात को समझें तो मौत का देखने का नजरिया बदल जाएगा, देखने का नजरिया। मैं प्रभु के हाथ में सुरक्षित हूं, बीमारी तय नहीं करेगी मैंने जाना कब है, मेरे पिता का वो प्रेम भरा हाथ तय करेगा मैंने जाना कब है। और जाते वक्त मैं अपनी आत्मा उसके हाथ में सौंपूंगा। जीते जी अगर उसकी संगति में हूं, मरते वक्त भी खुशी से मैं जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जीवन भर प्रार्थना और वचन था, मरते वक्त भी वचन को मनन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और वचन के हिसाब से अपनी आत्मा को सौंपते हुए जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत हमें समझ में आया होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कितना बड़ा एक आशीष है कि आपने हमें किस्मत के हाथ में नहीं छोड़ा, आपने हमें दुर्घटना के हाथों में नहीं छोड़ा, आपने हमें बीमारी के हाथों में नहीं छोड़ा, आपने हम एक एक को अपने हाथों में सुरक्षित रखा है। आपने हम एक एक को, बीमारी और मौत चाहे कितना भी अपना ताकत दिखाए, जब तक मेरा पिता नहीं चाहेगा ये मेरे करीब भी नहीं आ सकते। जब तक मेरा पिता नहीं चाहेगा। प्रभु कितने सुरक्षित हम तेरे हाथ में हैं। प्रभु मदद कर, जब तक हमें जीवित रखा है तेरे अत्यंत करीब आए, तेरे करीब आए। और हम भी जैसे आपने नमूना दिया, आपके पीछे चलने वाले चेलों भी जिस प्रकार से गए, प्रभु हम भी उस मजबूत विश्वास में दृढ़ता से थामे रहकर अपने विश्वास की अंत तक रखवाली करते हुए, प्रभु आपके तरीके से हम भी प्रार्थना और वचन के द्वारा हम भी अंतिम विदाई ले। कोई मौत का भय नहीं, कोई गम नहीं। प्रभु ऐसा अनुभव हम एक एक का तू बना, हम एक एक के जीवन में काम कर। धन्यवाद देते आज की संगति करे, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।